हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे अलग-अलग चीज़ों को हम देख पाते हैं। क्या अगर आपको किसी अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए तब भी आप इन चीज़ों को देख पाओगे? अगर हम उस कमरे में लाइट कर दें तब फिर आप उन चीज़ों को दोबारा देख पाओगे। तो क्या चीज़ हमें चीज़ों को देखने योग्य बनाती है? दिन के टाइम में तो सनलाइट हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। अब जौन से ऑब्जेक्ट हैं तो उनसे उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, पड़ने के बाद सूरज की किरणें उनमें से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर दोबारा हमारी आँखों में पड़ती हैं, तब हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा वंडरफुल फिनोमिना हैं। वंडरफुल फिनोमिना जैसे कि ये शीशे में हमारी इमेज का बनना, ये तारों का चमकना और इंद्रधनुष के रंग। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जब हम ये पढ़ेंगे तो लाइट की हम अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जितना हम जानते हैं उससे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उन्हें। तो डिज़ जब हम ऑप्टिकल फिनोमिना देखते हैं, जैसे कि आपने कोई लेज़र देखी होगी, लेज़र में आप रेड कलर की, ग्रीन कलर की वो उसे मारते हो तो आप देखते हो कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो अगर अब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, उसके रास्ते में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो, बस वो ऑब्जेक्ट छोटा अगर ऑब्जेक्ट है या फिर लाइट आप छोटी ले रहे हो, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो आप उसकी परछाई देखो कैसे बनती है, ठीक है? अच्छा, अगर हमारे पास जो-सा ऑब्जेक्ट है, अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो फिर हमें लाइट अभी तो हम कह रहे थे कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ना करके वो मुड़ने लग जाएगी। तो जब कोई रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ना करके वो मुड़ जाती है किसी छोटे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे से, तो उसे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। तो जो सी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो पहले तो हमारे पास जो से फिनोमिना थे, ये मतलब कि हम लाइट को पार्टिकल मान के चल रहे थे। तो जब ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसा आया तो फिर हम इसे इन फिनोमिना को ये पार्टिकल मान के एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, तो हमें ये ऐसे मानना पड़ा कि जो सी रे ऑफ लाइट है ये वेव की तरह चलती है। तो अब वेव के बारे में, इसके बारे में हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, प्लस टू में आप देखोगे। अब दोबारा से जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई, पहले तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि रे ऑफ लाइट एक वेव की तरह चलती है, ठीक है? तो अब हमारे पास कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट आ गए, तो जो ये कह रहे थे कि फिर ये वेव की तरह चलती है, तो वो उसमें फेल हो गई। तो अब हम सिर्फ लाइट को वेव मान के काम नहीं कर सकते, तो फिर हमने ऐसे माना कि जो सी लाइट है वो पार्टिकल्स की बीम की तरह काम कर रही है, मतलब कि पार्टिकल्स की स्ट्रीम है, ठीक है? तो ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई। पहले तो हम मान के चल रहे हैं कि फिर लाइट एक वेव की तरह है, फिर हम मान के चल रहे हैं कि लाइट एक पार्टिकल की तरह चल रही है। तो इसके बारे में हमें कब पता चला सही-सही इसके नेचर के बारे में, जब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है? तो इसमें ये बताया गया कि लाइट है वो ना तो वेव है और ना ही एक पार्टिकल की तरह है। तो इस थ्योरी के बारे में आप पढ़ेंगे, ये हमें बताती है कि ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है लाइट, और वेव की तरह दोनों की तरह ही करती है, ठीक है? तो पार्टिकल की तरह कैसे करती है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे आप, हम वेव की तरह जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ोगे,
तो इस चैप्टर में हम फिनोमिना देखेंगे लाइट के कौन-कौन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम ये मान के चलेंगे कि जो सी रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है, तो इन फिनोमिना को हम उसकी हेल्प से देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक कंसेप्ट हैं, तो ऑप्टिकल फिनोमिना की मदद से हम उन बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जौन सा ये स्फेरिकल मिरर की हेल्प से और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हेल्प से और उनकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस को समझने में मदद करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है जिसमें से लाइट आर पार जा सकती है, उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट आर पार नहीं जा पाती, उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में।